मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम जानेंगे भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजना और पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल, कितने वर्ष तक कौन सी योजना चली, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और हम सबसे पहले जानेंगे कि स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। देखिए, भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय शब्द से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी योजना जो कि 5 वर्ष तक चलती है, तो वही पंचवर्षीय योजनाएं कहलाती है। तो हमारे यहाँ देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ योजनाएं 1-1 वर्ष तक भी चली हैं, जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हमने अभी जाने थे कि एक वित्त वर्ष कब होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय है, ये वित्त वर्ष कहलाता है। तो कोई भी योजना बनेगी तो वो अप्रैल से लागू होगी और 31 मार्च तक चलेगी। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। तो आपको याद रखना है कि 51 में आपने 5 को प्लस किए तो कितना हो गया, 56। तो वैसे ही 5 प्लस करते जाओगे तो सारी योजनाएं प्रथम, द्वितीय, तृतीय आपकी निकलते जाएंगी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली, ये 5 वर्ष तक चली थी। उसी प्रकार से आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो जब 56 में ये खत्म हुई, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में फिर 5 को प्लस कर दो तो 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। फिर हम देख रहे हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। तो लगातार ये तीनों योजनाएं प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजनाएं 5-5 वर्ष तक चली हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि हो सकता है कि देश में कुछ समस्या आई हो, इसलिए 5 वर्ष न चल करके 1-1 वर्ष की ही योजनाएं बनाई गई। तो 3 1-1 वर्षीय योजनाएं बनी लगातार। तो 1956 के बाद लगातार 57, 58 और 59 लगातार ये 3 वर्षीय, तो ये जो योजनाएं हैं 1-1 वर्षीय योजनाएं बनी लगातार 3। उसके बाद में हम देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना, तो जब 66, 67 और 69 तक 1-1 वर्षीय योजनाएं रही। फिर उसके बाद में फिर 69 में फिर आप 5 को प्लस करो तो 74। तो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक 5 वर्षीय योजनाएं चली। फिर 74 से फिर आप 5 को प्लस कर दो तो 79 तक 5 वर्षीय योजना चली। तो ये चौथी और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना हो गई। और उसके बाद में ये 2 योजनाएं फिर 5-5 वर्ष तक चलने के बाद फिर 1 वर्ष का अंतराल आया। 1 वर्ष का अंतराल के बाद तो 1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च का अंतराल रहा। और उसके उपरांत 6वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 80 से 85 तक 6वीं पंचवर्षीय योजना चली। उसी प्रकार से 7वीं पंचवर्षीय योजना चली 1985 से 1990 तक। ये भी 5 वर्ष तक दोनों योजनाएं चलती रही। फिर ये 2 योजना हुई, इधर चौथी और 5वीं योजना के बाद 1 वर्ष का अंतराल आया था। उसी के बाद में 6वीं और 7वीं योजना के बाद में फिर 2 1-1 वर्षीय योजनाएं प्रारंभ हुई, यानी 2 योजनाएं 1-1 वर्ष के लिए बनाई गई। एक तो 1990 से 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 92 तक, तो 90 से 91 और 91 से 92 तक 1-1 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 8वीं, तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना और 8वीं से 12वीं तक की जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं, ये 5 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार 5-5 वर्ष की योजनाएं रही। तो 1992 में आप 5 वर्ष को प्लस कर दो तो 97 आ जाएगा। तो 1 अप्रैल 1992 से 8वीं पंचवर्षीय योजना 97 तक चली। 97 से 2002 तक चली 9वीं पंचवर्षीय योजना। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। उसी प्रकार से 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 तक चली। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से 31 मार्च
2017 तक। इस प्रकार से आपने पंचवर्षीय योजनाएं देखा, आज तक की 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जाना। इसी बीच में आपने देखा कि एक शुरुआत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में एक वर्ष की 3 योजनाएं आई थी। उसी प्रकार चौथी और पांचवी योजना के बाद एक वर्ष का अंतराल आया था। फिर छठवीं से सातवीं योजना के बाद में 2 एक वर्षीय योजनाएं आई थी और उसके बाद में फिर 8वीं से लेकर के 12वीं तक लगातार पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ रहीं। इस प्रकार से आपने योजना आयोग के बारे में अध्ययन किया। और योजना आयोग के मुख्य कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग का गठन 1950 को हुआ है और योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया है। इस प्रकार आप इस जो पंचवर्षीय योजना है इसके बारे में आपने अध्ययन किया। और आने वाले वीडियो में हम आपको भारत में नियोजन और उसकी बाधाएं और असफलताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।